आसमानों का सीना चीर कर अर्श की बुलंदियों से भी आगे मकाम, फिर ला मकाम, फिर उसकी भी हद को क्रॉस करवाया, आगे बुलाया, फिर औ अदना का मुकाम अता फरमाया। आखिर वजह क्या बनी? किसी शागिर्द को उस्ताद डांट दे, नाराजगी का इजहार कर दे, वो परेशान हो जाए, वो रोना शुरू कर दे, उस्ताद सीने से लगाता है। हालांकि पहले वो कई दिनों से अपने उस्ताद की बारगाह में था, लेकिन उससे ये शर्फ अजीम नहीं मिला था कि अपने उस्ताद गिरामी के सीने के साथ लगे। आखिर मुआजरा क्या था? हिजरते मदीना के 2 साल कबल आका अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ रब ने अता फरमाया। इससे पहले 33 मरतबा हुजूर ने रूहानी मेराज की। अब कौन सा ऐसा मामला पेश आ गया कि रब ने अपनी बारगाह में, अपने कुर्ब में हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया, फिर अपना आप दिखाया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आता है, रही तो रब्बी फी अहसनी सूरत, मैंने अपने रब को उसकी शान के लायक खूबसूरत तरीन सूरत में देखा। आखिर कौन सी ऐसी वजह को सबक सुनिए जरा। आका अलैहिस्सलाम आपके वालिद माजिद को आपकी विलादत से पहले ही अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी परवरिश करने वाले आपके चचा जान का भी इंतकाल हो गया। आपकी महबूबा बीवी हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका भी इंतकाल हो गया। अब हुआ ये 2 हस्तियां थी जो हुजूर को दिलासा दिया करती थी, जो हुजूर अलैहिस्सलाम जब परेशान होके आते, उम्मत की वजह से तंग होके आते, घर में आते, कभी अम्मी खदीजा आपको सहारा देती, वफादार बीवी थी, वफाशार बीवी थी। कभी चचा की सूरत में कुफार के ऊपर एक दबदबा जमा हुआ था, अगर वो सिरदार था मक्के का। अब उनका इंतकाल हो गया। पूरा साल नबी अलैहिस्सलाम ने गम मनाया, क्योंकि जमाना जहालत था। उन दिनों गम कई साल मनाया जाता था। उन दिनों हुजूर का ये फरमान नहीं आया था कि इस्लाम में गम 3 दिन ही है। हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान रहने लग गए। एक मक्के के काफिरों ने सताया हुआ था, मक्के के मुनाफिकों ने सताया हुआ था। दूसरा चचा का भी सहारा छीन लिया गया। बीवी जो वफाशार बीवी थी, खुशगुफ्तार बीवी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनसे आपको औलाद भी अता फरमाई, उनका भी सहारा छीन लिया गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम चुप रहने लग गए, गुमसुम रहने लग गए, परेशान रहने लग गए। तो अल्लाह जल्ल शानुहू ने फरमाया, ऐ हबीब तू परेशान क्यों है? अगर दुनिया में तुझे सहारा देने वाला बज़ाहिर कोई नहीं बचा, मैं मालिक कुद्दूस हूं, मैं रब्बे ज़ुल जलाल हूं, इस तरह का सहारा दूंगा, इस तरह की थपकी दूंगा, पूरी कायनात देखती रह जाएगी। इसके चर्चे और तज़किरे ता सुबह क़यामत होते रहेंगे। अल्लाह जल्ल शानुहू ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्श मुअल्ला पे बुलाया। हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलंदी अता फरमाई। हुजूर का जिक्र तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वैसे ही बुलंद कर दिया।
हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी चचा ज़ैन के घर में आराम फरमा थे कि जिब्राईल अमीन आया, हुजूर अलैहिस्सलाम को हकीम शरीफ में लिटाया, आपके दिल का बाईपास किया, आपके दिल को नूर से भर दिया, आपके दिल के अंदर ईमान भर दिया, हिकमत भर दी, तहारत भर दी, ज़मज़म से आपके दिल को गुसल दिया, नहला के अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक अब बुराक पे सवारी करवाई गई। बुराक भी बड़ा आशिक़ रसूल था, रो रो के उसने ये मुकाम पाया था। कुदसियों की एक बारात भी है, अंबिया का दूल्हा अब उस बुराक के ऊपर सवारी करवाई है। आका अलैहिस्सलाम उसके ऊपर सवार हुए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़मीनी मिराज का ये आगाज हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच गए। जब आप मिराज से वापस आए, लोगों ने रास्ते में निशानियां पूछी। अजीब बंदा है, रातों रात मक्का से मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक चला गया है। वो तो इतनी भी मिराज मानने के इनकारी थे बेईमान काफिर। खैर हुजूर अलैहिस्सलाम आपने रास्ते में जितने तिजारती काफिले थे उनके निशान बताए। आका अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के सारे अलामात बताए। हालांकि जो पहली मर्तबा जाता है, हम भी कहीं महफिल पे चले जाए, पूरे पंडाल को देखते तो हैं, लेकिन तायराना नजर देखते हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने हुजूर अलैहिस्सलाम को पूरा बैतुल मुक़द्दस दिखाया। आका ने फिर दोबारा उसका मुशाहिदा किया और एक एक अलामत और निशानी आका अलैहिस्सलाम बताते गए। नबी अलैहिस्सलाम आपके बुराक की जो स्पीड थी, रवायात के अंदर आता है अगर 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कोई परिंदा बिजली की रफ्तार से चले, बरकी रो की रफ्तार से चले, 500 साल तक चलता जाए, पहले आसमान की निचली तय कर जाए। आका अलैहिस्सलाम जो लम्हों में सफर कर गए, जो लम्हों में सफर कर गए, सेकंडों में सफर कर गए, वो कई 100 सालों का, फिर 500 साल तक बिजली की रफ्तार से परिंदा चले तो पहले आसमान की ऊपर वाली सतह तक जाए। आका अलैहिस्सलाम जिस जगह पे सवार हो जाते हैं उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, पहले तो कदम उठाते हैं तो पता नहीं किस अंदाज में रहे, लेकिन जब आका चला कर फरमाते हैं फिर बिजली से भी ज्यादा तेज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा स्पीड तेज हो जाती है। आका अलैहिस्सलाम मेज़ार सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आपके ऊपर से भी गुजरे। मूसा अलैहिस्सलाम आपका सलाम भी सुना, रास्ते में कई लोगों ने आपको बुलाना चाहा, आका अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे करना चाहा, कहने लगे या मोहम्मद, ए मोहम्मद हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने नो रिस्पॉन्स देते हुए आगे चलते गए। रास्ते में एक बूढ़ी ने आपको आका न रुके, फिर रास्ते में एक बूढ़े ने आपको रोका, बज़ाहिर तो उसकी दाढ़ी भी थी, रोकना चाहा, आका ने तवज्जो न फरमाई, आका आगे बढ़ते गए। फिर रुके कहां पे? अंबिया की जमात है, बुलंद आवाज में हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह
सलाम अर्ज कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या आशिरो। इस तरह मुख्तलिफ जमातें रस्ते में खड़ी हैं, हाथ बांधे आका अलैहिस्सलाम आपका दीदार कर रही है, साथ आका अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। आका ठहर पहले तो आका ने तवज्जो न फरमाई, अब इनके पास आका मुतवज्जे हो गए। रुकने की वजह भी सुनिए, आका अलैहिस्सलाम सलाम वालों की बारगाह में रुकते हैं, उनके पास रुकते हैं, जहां जहां मदनी करीम की बारगाह में सलाम पढ़ा जाता है आका रुकते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। वो जो बूढ़ी थी ना, उसने आका को बुलाना चाहा, पुकार के बुलाया उसने, आका ने तवज्जो न की, अल्लाह ने तवज्जो न करवाई। आका अलैहिस्सलाम आपको बताया गया बूढ़ी थी वो दुनिया थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो बूढ़ी औरत थी ये दुनिया थी, ज़ईफ थी, कमजोर थी, इसकी बाकी उम्र का आप अंदाजा लगा लें कि कब इसकी जिंदगी खत्म हो जाए। ये तो 1400 साल पहले दुनिया की जिंदगी आका अलैहिस्सलाम ने एक बूढ़ी औरत की मनी देखी। वो जो दूसरा बंदा था, वो जो बूढ़ा था, नाक दिखाने के काबिल नहीं है, बजाय उसने लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, कुर्ते पहने हुए थे, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाला था, हुजूर को भी पुकारता था, लेकिन बारगाह मुस्तस्दी के आदाब नहीं जानता था कि नबियों की बारगाह में सलाम अर्ज करना होता है, फिर उनकी बारगाह में इंतजार होती है। अल्लाह ने उसे शान इब्लीस अल्लाह ने फरमाया इसकी तरफ तवज्जो। आका अलैहिस्सलाम के बगैर सलाम पढ़े आका को पुकारते हैं, बगैर आदाब मुस्तफ़ी के पुकारते हैं, आका उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाते। आका ने उनकी जानिब तवज्जो फरमाई, अस्सलामु अलैका या अव्वलो। ये आका के औसाफ है, अस्सलामु अलैका या आखिरो। आका की बारगाह में सलाम भी था, आका की मदा सराई भी थी। आका अलैहिस्सलाम जब गुजर रहे थे सारे अंबिया ने आका अलैहिस्सलाम की मदा सराई थी। जब आका बैतुल मुक़द्दस में आपने अकामत करवाई, नमाज पढ़ाई, सारे नबी हुजूर अलैहिस्सलाम आप उनको कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप जमात करवाइए, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आप जमात करवाइए, जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह आप जमात करवाइए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम की तारीफें करते हैं। आका बेशक अल्लाह ने हमें नबूवत अता की, आका बेशक अल्लाह ने हमें सबसे पहले दुनिया में भेजा, आका बेशक अल्लाह ने हमें ये पावर अता फरमाई कि लोहे को पकड़ते थे उसको मोम कर देते थे। बारी ताला के हबीब अलैहिस्सलाम आपकी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम दूसरों को कहते हैं आप पढ़ाइए, आप जमात करवाइए। फिर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपको भी अल्लाह ने शान अता फरमाई है, बेशक आदम अलैहिस्सलाम पहले आए हैं, आप आखिर में आए हैं, लेकिन आका आपको पता है पूरी कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया था, आपके नूर को पैदा फरमाया था। आका आप ही तो सबसे पहले हैं, आका पूरी कायनात में डंके तो आप ही के हैं, आप जमात करवाइए। इससे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर के बुराक की लगाम पकड़े था, आका की बुराक की लगाम वहां पे बांधी गई, उस कुंडे के साथ बांधी गई जिस कुंडे के साथ 1,24,000 सारे अंबिया ने अपने घोड़ों को बांधा था।
आका अलैहिस्सलाम की बुराक को भी वहीं पे मार दिया। आका ने सारे नबियों की इमामत करवाई। यूं अल्लाह ताला ने आपको इमामुल अंबिया का टाइटल दिया। एक नुक्ता और, वो जो कब्रों वाले थे आज बैतुल मुकद्दस में कैसे उठ के आ गए? मालूम हुआ जो कबूर में होते हैं वो मरते नहीं हैं, एक लिबास से दूसरे लिबास में चले जाते हैं, इंतकाल होता है। फिजिक्स पढ़ने वाले जानते हैं कि एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होती है, थर्मामीटर किस तरह चेक कर लेता है। जिस तरह लोहे की सलाई को जलते हुए तनूर में डाल दिया जाए, थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाती है। पहले ठंडी थी, अब हुआ क्या, वो जो आग की शक्ल में शोले मचल रहे थे अब वो बदल गए हैं, एनर्जी दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो गई है। अब क्या हुआ, वो सलाई गर्म गर्म, वो लोहे की कुंडी गर्म गर्म, अब हाथ छुआ नहीं जा सकता। आका अलैहिस्सलाम की मेराज में हमें अंबिया की हयात का सबूत मिलता है। फिर आका अलैहिस्सलाम आपने अंबिया की इमामत करवाई। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्राइल अमीन, निसाई शरीफ की हदीस है, आका करीम को हुजूर अलैहिस्सलाम को एक दूध का प्याला, शहद का प्याला, एक शराब का प्याला पेश किया गया। आका ने शराब के प्याले को रिजेक्ट कर दिया। आका ने दूध को पसंद फरमाया। जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह, अगर आप अपनी तस्कीन की खातिर शराब का प्याला पी लेते, आपकी पूरी उम्मत तबाह हो जाती, गुमराह हो जाती, बेदीन हो जाती। लेकिन आपके इस छोटे से अमल की आदत आपकी उम्मत अब गुमराह नहीं हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कानून फितरत को पसंद किया। यही वजह है कि बच्चा जो भी अब पैदा होता है फितरत इस्लाम का पैदा होता है। हुजूर के छोटे छोटे अमाल, हुजूर खाते पीते भी हमारी खलीफत थे। हुजूर अगर शराब का प्याला पीते हम तबाह हो जाते, हम गुमराह हो जाते। हुजूर ने हमारी खलीफत उस तस्कीन भरे प्याले को छोड़ा, दूध वाले प्याले को इस्तेमाल फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने तो अपना खाना पीना भी हमारे खातिर छोड़ दिया। तो उम्मत है जो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत से प्यार। आका अलैहिस्सलाम आपकी सुन्नत और शरीयत के साथ प्यार करे। आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, रब्बी रब्बी हबली उम्मती, जब अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, जब तोहफे दिए गए, तबादला हुआ तोहफा। तबादला क्या था? अल्लाह जल्ल शानुहू ने हुजूर को फरमाया, किफ या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अरबी ठहर जाइए, इन्न रब्बका युसल्ली, तेरा रब तो तेरे ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ने लगा। अगर मैं यहाँ पे कोई जुमला ऐसा बोल दूं जिससे वेलकम का कोई चीज मिले तो लोग मेरे ऊपर फतवा लगा दें। बस अल्लाह ने फरमाया, किफ या मोहम्मद, आका जब तक जहां तक मेरी मर्जी के मुताबिक आप अपनी रूहानी ताकतों के जरिए पहुंच गए हो, आप रुक जाओ महबूब, अब आगे आप नहीं बढ़ोगे, मैं रब पे कुरूस होकर तेरी तरफ चल के आऊंगा। यहाँ पे फिर मैं रोकना चाहता हूँ, जब बंदा तौबा करता है फिर भी उसकी तरफ आता है। अगर वो चल के आता है रब उसकी तरफ दौड़ के आता है। ये दौड़ना है तेरे मेरे गुनहगार का। वो जो आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में गए, अब रब ने कहा महबूब ठहरिए। बस में नूर वालों ने मजलिस सजाई, मुझे बुलाया। जब मैं इनकी मजलिस में गया, कहने लगे
जनाब एक मर्तबा ठहर जाइए, हम आपको वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। आखिर हमने आपको मेहमान बुलाया है, आपका इस्तकबाल तो करना है ना। ये तो थे मखलूक, अब वो खालिक का इस्तकबाल है। खालिक अपनी शान के लायक जिस तरह शयाने शान है, जितना बड़ा घर हो उतना बड़ा इस्तकबाल होता है। पूरी कायनात अल्लाहु अकबर, किस अंदाज में सबसे बड़ा दरूद पढ़ा, सबसे बड़ा सलाम। वाइंड अप करना चाह रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह थोड़े वक्त में आपको ज्यादा कुछ देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सनाखानी हो रही थी, दिल चाह रहा था सारी रात ही सुनते रहे, क्योंकि ये मुकद्दस तरीन रात है जिस रात हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, रब से मुलाकात हुई। मेरे बाबा जानी हुजूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान, आप फरमाते थे कब्र में जब मेरे आका तशरीफ लाएंगे, मैं कहूंगा आका मर मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। आका आपसे मिलने की खातिर रोजाना रब की बारगाह में दुआएं करता था, आज मौत आए और मैं दीदार यार कर सकूं। आज मौत आए मैं दीदार यार कर सकूं। आका अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर एहसान है, रब की बारगाह में जाकर हमें भूले नहीं, हमारी खातिर दोबारा लौट आए। कौन आता है नजारे छोड़ के, कौन आता है बहारें छोड़ के, कौन आता है। हम आका की बारगाह में जाएं, मदीना शरीफ में जाएं, वापस आने को जी नहीं चाहता भाईजान। और फिर रसूल है, रब के हबीब है, बिलावल रसूल है, महबूब रसूल है, फिर रब ने खुद बुलाया है, एहतमाम करके बुलाया है। सारी रौनकें देखकर, सारे नजारे देखकर आका अलैहिस्सलाम हमारी खातिर या का हमारे ऊपर एहसान है। कौन आता है अपना आराम छोड़कर, कौन आता है अपना सुकून छोड़कर। उम्मत तो वो है जिसने पत्थर मारे थे या नहीं, आका अलैहिस्सलाम के जूते खून से भर गए थे या नहीं, बदम जख्मी ताइफ वालों ने किया था या नहीं, आका ने जख्मी होने के बावजूद कि इनकी नस्लें होंगी जो मेरे साथ प्यार करेंगी, इनकी औलादें होंगी शायद वो मुसलमान हो जाएंगी, मेरे ऊपर ईमान लाके मोमिन बन जाएंगी। आज हम हैं जो आका की सुन्नत की परवाह नहीं करते, आका की शरीयत की परवाह नहीं करते। एक रब है जो हमें बर्दाश्त कर रहा है, वो भी चेहरा यार। अगर आका न होते फिर हम कब के मर चुके होते, कब के जानवर बन चुके होते। आका की चेहरे की बदौलत हमारी शक्लें सलामत है, हमारी जवानियां सलामत है, हमारी बुजुर्गियां सलामत है, हमारे बड़े सलामत है, हमारे छोटे सलामत है, हमारे सांस चल रहे हैं। जो इज्जत है हमें दुनिया में मिली हुई आका अलैहिस्सलाम की इज्जत की खातिर, आका के वद्दुहा जैसे मुखड़े की आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह पहुंचे। कलाम हमीद फुरकान मजीद में है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना। दो कोसों का फासला है। वैसे तो कौस कहते हैं तलवार, तीर कमान उसकी जो कौस होती है उसको कहते हैं। एक कौस से कज़ा होती है जो आसमान, लेकिन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कौस आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं इनको भी कहते हैं, और इनका दरमियानी फासला देख लीजिए कितना है। अल्लाह जल्ल शानु इरशाद फरमाते हैं, दो कोसों का फासला रह गया या उससे भी कम। अब रब बड़ा है, उसका काम भी बड़ा, काम थोड़ा है।
हुजूर इतने बड़े हैं, फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी कायनात को मेरी हथेली पे ऐसे रख दिया है जैसे राई का दाना हो, मैं पूरी जमीन का मुशाहिदा कर रहा हूं। हुजूर इतने बड़े हैं, हुजूर कायनात को इतने करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं। हमारे दुरूद व सलाम न सुनेंगे? वो अल्लाह जो बड़ा अल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, उसका कुर्ब कितना करीब होगा। अल्लाह फरमाता मैं अपने महबूब को करीब अपना कुर्ब अता फरमाया। यहाँ पे मैं एक और बात कहता हूँ, जिस मुरीद को पीर बगल में ले ले, मुरीद खुश होता है कि मेरे पीर ने मुझे अपनी आस्तीन में छुपा लिया। और जिसको हुजूर अपनी निगाहों में ले ले, वो अंबिया के बाद शान और मुकाम पा जाता है। और जिसको रसूलुल्लाह अपनी बारगाह में अपने कुर्ब में ले ले, उसको महबूबे खुदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने कुर्ब ऐसा कुर्ब अता फरमाया, हिजाब ही उतार दिया। बगैर हिजाब के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब के नूर को देखा, रब की रोयत, रब का दीदार। ख्वाब में औलिया के भी रब आ सकता है, अपने का नजारा करवाने। अल्लाह करे हमें मुस्तफा का ही नजारा हो जाए। और आज महबूब खुदा की मेराज के सदक़े में दीदार हो जाए। खैर इस रात अल्लाह जल्ल शानुहू ने आका करीम के साथ सरगोशियां की। जो हुई बातें हुई, हमें आका ने जो बता दी, असहाब के सदक़े में हम तक पहुंच गई। जो नहीं बताई वो राज़ों में आज़म रह गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब मैं अल्लाह के करीब हुआ, अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने दस्ते कुदरत मेरे दो शानों के दरमियान में। बाप बेटे को मिलता है तो किस तरह नजारा होता है, दुखी बेटे को कोई मिले तो किस तरह प्यार चल रहा होता है। नबी रहमत को रब्बुल अला ने बुलाया है, दुनिया के मज़ाहिर सहारे खत्म हो चुके हैं। रब ने फरमाया मैं हूं ना जो सहारा देने वाला, इल्म देने वाला, मुकाम देने वाला, शान देने वाला, अज़मत देने वाला, रिफ़्क़त देने वाला। आ महबूब करीब आ जा, करीब आ जा, करीब आ जा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्ब में आ गए, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे मुस्तफा के दो शानों के दरमियान। क्या वक्त होगा, वो रब जो किसी शय की मिसाल नहीं है, आज अपने दीदार कर। हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपना दस्त कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा, अजल्ल ली फी कुल्ल शैइन, मुझे पूरी कायनात का इलाही, मुझे पूरी कायनात का इलाही नजर ना आया, इल्म नहीं। अब हदीस का इनकार कहां तक पहुंच गया। हुजूर फरमाते हैं फअजल्ल ली फी कुल्ल शै, मुझे हर चीज का इल्म। फिर आका ने वो रौनक छोड़ी, वापस तशरीफ लाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 मरतबा आपको वापस भेजा। अल्लाह ने हमें तोहफा दिया था नमाज का। ये आज की रात मेराज मुस्तफा की रात, नमाज अल्लाह ने गिफ्ट की थी, हुजूर को तोहफा दिया था। अब यार को मिलने जाए तोहफा देता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अल्लाह ने हुजूर को तोहफा दिया है नमाज का। ये तोहफा ले जाए, अपनी उम्मत को देना मेरी तरफ से। खुदा ने नमाज ही वो सीढ़ी है जिसके अदा करने से बंदा रब के कुर्ब में चला जाता है। अगर रब को देखना चाहते हो, रब के नजारे लूटना चाहते हो, रब की रहमतें और बरकतें लूटना चाहते हो, रब की झोलियों में आना चाहते हो, 5 वक्त रब्बुल अला के घरों से पुकार आती, आ जाओ, आ जाओ।
मेराज कर लो, कुर्ब पालो, रब के करीब होना चाहते हो, मुस्तफा को वहां बुला के कुर्ब दिया, हमको मस्जिद में बुला के कुर्ब दिया। कितने बदबख्त हैं वो लोग अपने घर में आने की तौफीक ही नहीं देते। रब्बुल्लाह अपने घर में आने की तौफीक ही नहीं देते। बंदे कहते हैं फलां बंदा नमाज नहीं पढ़ता, दर हकीकत अल्लाह ने इनकार दिया है, रब्बुल्लाह ने अपने दर से रिजेक्ट कर दिया है। भाइयों, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान आप फरमाते थे, हथियार वाले, दिल यार वाले, तू जहां कहीं भी है, खेती में है, बाजार में है, दुकान में है, जहां कंधे पे होना चाहिए, जब हो जाए, अगर तुझे डर भी है तेरे कारोबार का, वहां पे दो सजदे दे, तेरी हाजिरी। बंदे तो रब के कुर्ब में तो आते रब्बुल्लाह के करीब आएंगे, फिर रब की रहमतें मिलेंगी। आज दुनिया जो परेशान फिरती है ना, ये रब की बारगाह में मरदूद होने की वजह से फिरती है, रिजेक्ट होने की वजह से फिरती है। अगर रब को मनाना चाहते हो, मसाजिद की तरफ रुख करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, जश्न मेराज इस अंदाज में मनाओ, सारी रात लोग नमाजें पढ़ते। आज फजर लगते हैं कि रात में नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है। मैंने कहा भाईजान, आपको पता ही नहीं है, फिर इस रात को तो रब्बुल्लाह ने हमें नमाज अता फरमाई, अपना कुर्ब। अब आ गए मुस्तफा वापस। अबू जाल बैठा था अपने घर के दरवाजे के बाहर, हुजूर खुश जा रहे कि मैं पूरी कायनात के मालिक का मुखड़ा देख के आया, दीदार करके आया, आंखें भी आका अलैहिस्सलाम की फिरी नहीं थी। यहाँ एक और मैं बात करना चाहता हूँ, रब ने सारे फरिश्तों को सिदरा बेरी के ऊपर बुला लिया, मुख्तलिफ रंगों में आ गए। वो जो रब के अर्श के पास सिदरतुल मुंतहा के पास बेरी है, उस बेरी के ऊपर रब ने सब फरिश्तों को जमा किया, सारे फरिश्तों ने मुंह बढ़ाए, यार दिया। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों को हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब देना चाहता है। रब को कुर्ब बोध से क्या लगेगा। रब तो फरमाता है, कभी महबूब प्यारे, तू तो हम मेरी कुदरती आंखों के अंदर रहता है। अल्लाह जल्ला शानु इरशाद फरमाते, प्यारे हबीब जब पुश्त दर पुश्त पलट रहा था ना, मुंतकिल हो रहा था अपने अमाज़दाद की पुश्तों में, जब वो सजदा करते थे, प्यारे महबूब मैं तेरा उस वक्त भी दीदार करता। रब कितना मुस्तफा का मुश्ताक है यारो, हम कितने खुशकिस्मत हैं जिनसे रब्बुल्लाह प्यार करता है, हम भी उनसे प्यार करते हैं। अल्लाह ये प्यार कबर और जब तक हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वफा करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, ये प्यार हमें कबर में भी काम आएगा, हश्र में भी। जब फरिश्ते हदीस शरीफ में आता है ना, जब बंदा हुजूर को पहचानने से इनकारी हो जाएगा, गुनाह होना, हाँ ला अदरी मैं नहीं जानता, फरिश्ते निकालेंगे गोश्त सजा के लिए, करीब हो जाएंगे, आका तड़प जाएंगे, उसके करीब चले जाएंगे, कहेंगे ये मुझे नहीं जानता, मैं जानता हूँ ये फलां का बेटा है, अकीदा सही रहता था मेरे साथ, मैं जानता हूँ इसे, यार हमारा फिर भी रायगा नहीं। हुजूर जब वापस आया, अबू जाल बैठा था शरारती ज़ेन लेके, जाते हुए भी रास्ते में एक शैतान नजर आया था, इब्लीस, वापसी पे भी इब्लीस नजर आया। उसने सुना मोहम्मद कोई नई ताज़ी छोड़ कोई बात कर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के बात कर दी, रब ने मुझे रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई,
फिर अर्श में बुलाया, इतना अरसा उधर रहा, मेरा बिस्तर भी गर्म था, नरम था, वुजू वाला पानी भी चल रहा था, इतने थोड़े वक्त में मैं आ भी गया। अब जब उस बेईमान शैतान ने सुनी बात, पूरे मक्के में उसने शोर डालना शुरू कर दिया। कभी उसको वर्गलाए, कभी उसको वर्गलाए, कभी उसकी पास चला जाए, कई लोग मरदूद हो गए। ये बात सुन, एक और बात कहूंगा, हुजूर ने फरमाया जिसने साहिबाना मेरे ऊपर ईमान रखा उसके लिए 7 सलामत सलाम है, 7 सलाम है हमारे लिए, 7 सलाम है। उलमा का जिम्मा बनता है कि अवाम तक पहुंचाए हुजूर के सलाम। हुजूर ने फरमाया 7 सलाम है। भला क्यों 7 सलाम है? वो देख के भी इनकारी हुए, हम ना देख मानने वाले, वो देख के भी अबू जाल हुआ, हम ना देख के भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक की रूहानी औलाद। फायदा क्या मिला कि अबू जाल जब वर्गलाता फिरा लोगों को बातें करते, जब बारी आई सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में शैतान गया। अबू जाल कहने लगा भला ऐसे कोई बंदा कहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अगर मेरे मुस्तफा ने कहा है तो सच। आका को खबर मिली तो आका ने आपका नाम सिद्दीक रखा, उससे पहले आपका नाम अतीक। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको ताजे सदाकत पहनाया। ऐसे पूरी दुनिया आज ताजदार सदाकत के नारे लगाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब तस्दीक की, हुजूर पे खुश हुए, फरमाने लगे यार एक तोहफा अल्लाह ने मुझे दिया था, एक तोहफा उम्मत के लिए था। उम्मत के लिए 50 नमाजों से कम होकर 5 रह गई, और मुझे दिया था जिक्र खफी। मेरे दिल में कुछ चीज पलटी थी, आ यार करीब हो, जिस तरह मैं रब के कुर्ब में रहा हूं, अब मैं यार तुझे अपने करता हूं, आ तो सही, करीब तो हो, रब का नूर तेरे सीने में पलट। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को ऐसा नूर अता किया, बारगाह मुस्तफा से जुदा होते हैं तो दिल नहीं। वही अबू बकर सिद्दीक है, घर में जाता है, अम्मी आयशा फरमाती है, अर्ज करती है अब्बा जान बड़े गोश्त भून भून के खाते हो, बड़े मजे कर रहे हो। फरमाने लगे बेटी ये गोश्त भूनने की खुशबू नहीं आती, ये वो टाइम है जो जब तेरा बाप बारगाह मुस्तफा से जुदाई करता है, उस जुदाई जलना शुरू होता है, और ये उसके भूनने की। अम्मी आयशा जब अब्बा जान के घर को देखा तो अब्बा जान के घर के जो छतीर थे, जो ताने बाने थे, खजूर के तने थे, वो जले हुए थे। ये किस लिए जल गए? जब जुदाई मुस्तफा में होता मेरे कलेजे की गरमाइश इधर धुएं की मंजिल निकलती है। ये था वो स्टेटस जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अता किया। अभी तो उसको काबिल किया था कि वो बर्दाश्त कर लेता, 3 दिन लाते गार में रहा था, भट्टी में लोग आ रहे, जंग जंग उतर जा, सीना मुस्तफा कितना कमाल है, न जलने की बू आ रही है, न भूनने की आ रही है, लेकिन फर्क इतना था आका जब नमाज पढ़ते थे, आका के दिल से अल्लाह अल्लाह की सदाएं लोग कान लगा सुनते थे। आका का दिल जो था वो जागता था, वो जिक्र करता था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सो जाता हूं। मौजू तो अभी मुशाहिदात मुस्तफा का बहुत लंबा है। किसी नबी को अल्लाह ने बुलाया जन्नत में रख लिया, किसी नबी को बुलाया आरा चला के उसको अपना दीदार करवाया, किसी नबी को आग में फेंकवा कर अपना दीदार करवाया। लेकिन मुस्तफा को कितना एजाज रब ने दिया,
मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त के पीछे से तूर पे जूता उतार के बुलाया, लेकिन जब मुस्तफा अर्श मौला पे जाने लगे ज़हन में ख्याल आया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना नलैन उतारा था, मैं उतार लूं। गैबी आवाज आई, महबूब नलैन उतारने की जरूरत नहीं, कलीम और हबीब में फर्क होता है। गपशप करने वाले में और जिगरी यार हमीद तू जूते पहन के कानून ही बदल। इसीलिए तो हम मसाजिद में जूते उतार के आते अदब करते हैं, लेकिन जो महबूब होते हैं उनको अपने अर्श के ऊपर मोची का जूता पहने हुए बुलाते हैं। खैर आका अलैहिस्सलाम सारी रात भी हम इन बातों को करें तो ये खत्म ना हो, वाइंड अप करते मुवाहिब दुनिया के अंदर है आका को 34 मरतबा अल्लाह जल्ल शाह ने अपना दीदार करा, 34 मरतबा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला आपसे रवायत है, हुजूर ने उन्हें बताया कि जब मैं मेराज पे गया, ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के किंगरों के ऊपर लिखा हुआ जो बंदा सदका करता है उसे 10 गुना सवाब मिलेगा। कितने गुने? लेकिन जो किसी का कर्ज उतारता है, ये मेरा गरीब भाई है, उसको 18 गुना सवाब दिया। ये जन्नत के दरवाजों पर लिखा हुआ है, जिस तरह हमने ये आयात सजा के लगाई हुई है। इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो लिखी हुई आयत क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर है, उलमा की शान बढ़ाने के लिए है। इस तरह भाइयों के कर्जे उतारने की फजीलत है। आज कितनी महंगाई का दौर है, भला किसी गरीब भाई का खाता नील करवाए ना किसी दुकान से, 10 की बजाय 18 उसे पता भी ना हो, लेकिन कहीं ऐसा 18 गुना और बना। ये इब्ने माजा शरीफ से बता रहा हूं, जन्नत में हुजूर ने महल देखे, जन्नतियों के महल देखे, उलमा की शान बता रहा हूं। कभी कभी आप लोग भी आजान दिया जन्नत में कस्तूरी से बने हुए चबूतरे थे। हुजूर ने पूछा बारी ताला ये किन लोगों के लिए है कि मुअत्तर ही मुअत्तर है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो लोग हैं जो अज़ानें देते हैं, ये वो लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं। आखिरी एक और बात करके इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि आज शब मेराज थी और हफ्तावार हमारी मजलिस थी, इसलिए टाइम ज्यादा हम तो 1 घंटे में वाइंड अप करने वाले लोग हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेटों की अंतड़ियां बाहर थी और चक्की के मनीर चल रही थी। पूछा ये कौन है? ये उलमा की तरफ इशारा कर रहा हूं। पहले उनकी शान बताई है, अब उनको तंबीह कर रहा हूं। हुजूर ने पूछा ये कौन लोग हैं? अल्लाह जल्ल शानुहू शहदात करवा रहा है, फरमाने लगा ये वो उलमा हैं जो लोगों को नेकी की दावत तो देते थे, लेकिन खुद अमल पर नहीं थे। इस तरह काफी सारी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सजाएं देखी, चुगलखोर, गीबतखोर, उनकी जुबानें आग की कैंचियों से काटी जा रही है, गाने सुनने वाले, सॉन्ग सुनने वाले, उनके कानों में शीशा कांच पिघला गिला गिला। आज हमें थोड़ा सा लग जाए कितनी तकलीफ होती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये दुनिया खत्म होने वाली है। अब दुनिया तो जीती वतालिबुहा क़ियाम, दुनिया मुर्दार है, इसके हासिल करने वाले कुत्ते हैं। दुनिया को छोड़ो, रब की बारगाह कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये कायनात फना होने वाला है, खत्म हो जाएगा, रब की जात बाकी रहेगी। लिहाजा अल्लाह ताला से अपना टूटा हुआ तल्लक जोड़